सो हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार अभिनंदन एक बार फिर से द साइंस क्लब दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं देवेंद्र एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी की एग्जाम है, यूपी की है, राजस्थान बिहार सभी की एग्जाम है और एग्जाम को लेकर आप सभी डर रहे हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है। आज मैं आप सभी को कुछ ऐसे आंकड़े बताने वाला हूं जिनसे कि आप सभी का डर जो है ना वो बहुत कम होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल बहुत कम होने वाला है। तो फटाफट से वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आप सभी को देखनी है और हर एक उस स्टूडेंट को भेजनी है जिसको लग रहा है डर एग्जाम का। और आप सभी को देखो, मैं आप सभी को एक चीज बताऊं, ये एग्जाम एक बहुत बड़े यूपीएससी लेवल नीट लेवल का एग्जाम नहीं है। ये एक बिल्कुल बहुत छोटा एग्जाम है, लेकिन बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जिनने की इस एग्जाम को उस लेवल का बना दिया, उस लेवल की आपकी सोच डेवलप कर दी कि भाई इस एग्जाम को बहुत बड़ा बना दिया है। लेकिन ये उस लेवल का एग्जाम नहीं है। यहाँ पे नॉर्मल लेवल के आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत कम नंबर पर भी हम जो है वो कॉलेज दिलवाते हैं। आंकड़ा मैं आप लोगों को पहले बताऊंगा क्योंकि आजकल सब सबूत मांगते हैं सबसे पहले। तो ये मेरी वीडियो है, यूट्यूब पे अभी भी अपलोडेड है, बहुत ज्यादा व्यू है नहीं, इस पे 5-7 हजार व्यू है। पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ, 25 नंबर पे हमने प्राइवेट कॉलेज हमने दिलवाई है राजस्थान वालों को, 36 नंबर पर गवर्नमेंट कॉलेज हमने दिलवाई है राजस्थान वालों को। अब आप कहोगे सर हम यूपी से हैं, तो पिछली बार हमने यूपी की काउंसलिंग नहीं करी थी, लेकिन इस बार हम यूपी की भी काउंसलिंग करेंगे। सबसे पहला डाउट मैं आप लोगों का यहीं पे क्लियर कर देता हूं, बहुत ज्यादा नंबर लाओगे तो भी आप लोगों को कॉलेज नहीं मिलेगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट जिनके 72, 73, 74 नंबर थे लेकिन फिर भी उनको कॉलेज नहीं मिला। गलती कहां कर दी? काउंसलिंग के टाइम पर। अच्छे नंबर लाए, बेशक अच्छे नंबर लाए आप, लेकिन गलती कहां कर दी? काउंसलिंग के टाइम पर। और जो है वो उनको इस बार भी एग्जाम देना पड़ रहा है आप सभी के साथ में। तो प्लीज आप लोग पहले, सबसे पहले तो यहां से मोटिवेट हो जाओ कि 25 नंबर पर हम लोग जो है वो प्राइवेट कॉलेज दिलवा रहे हैं, 36 नंबर पर गवर्नमेंट कॉलेज दिलवा रहे हैं। आप बिल्कुल टेंशन मत करो, ठीक है ना। काउंसलिंग हम करेंगे, यूपी वालों की भी करेंगे, राजस्थान वालों की भी करेंगे, सभी की काउंसलिंग करेंगे। पहली बात तो ये हुआ। अब आगे आगे सुनो। सबसे पहले अगर आप लोगों को डर लग रहा है तो आप सभी को डरना तो है ही नहीं, क्योंकि एग्जाम मैंने आप लोगों को बता दिया कि कम नंबर आएंगे तो भी आप लोगों का चांस है कि कॉलेज आपको मिल जाएगा। और मैं ये कह रहा हूं कि इस बार आप बिल्कुल भी रिस्क मत लेना, बिल्कुल भी रिस्क मत लेना कि हम खुद से काउंसलिंग कर लेंगे या फिर हम किसी मित्र वाले के पास में जाके काउंसलिंग करवा लेंगे। बिल्कुल भी रिस्क मत लेना भाई, क्योंकि ये इस बार आप लोगों का लास्ट मौका रहने वाला है राजस्थान वालों का। यूपी वाले बेशक फिर भी आप लोग कुछ कर सकते हैं, अगली साल कर सकते हैं, लेकिन अगली साल फिर आप लोगों का बहुत ज्यादा कंपटीशन हो जाएगा राजस्थान वालों का। तो इसीलिए हम देखो फीस बकायदा हम फीस लेते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को हम सेटिस्फाई करते हैं। अगर उसको कॉलेज नहीं भी मिल रही है तो फिर उसकी हम हेल्प करते हैं सभी तरीके से। तो पहली बात तो हुई। दूसरी चीज, अब आप लोगों को जो है वो नई चीजें नहीं पढ़नी है। जो आप लोगों ने पढ़ रखी है सिर्फ उसी का रिवीजन करना है। जो आप लोगों ने पढ़ रखी है सिर्फ उसी का रिवीजन करना है। और यूपी वालों को तो मात्र महज एक दिन बचा अब एग्जाम का, तो अब उनको तो मैं मॉडल पेपर की सलाह नहीं दूंगा कि आप मॉडल पेपर लो मत लो। लेकिन राजस्थान वाले, अभी आप लोगों के पास में लगभग लगभग 8 दिन बचे हैं, तो 8 दिन के अंदर आप लोग क्या कर सकते हैं? हमने मात्र 99 रुपए के अंदर इंपोर्टेंट एमसीक्यू बना रखे हैं जो कि चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। और मैं ये कह रहा हूं कि 8 दिन के अंदर आप अपना पूरा सिलेबस यहां से कवर कर सकते हैं। बिल्कुल 8 दिन के अंदर आप यहां से आपका पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। 3 चैप्टर हैं, एक दिन के अंदर आप 3 चैप्टर पढ़ रहे हैं पर सब्जेक्ट के। एक सुबह पढ़ लो, एक शाम को पढ़ लो, एक दोपहर को पढ़ लो। 3 और 9 घंटे आप लोगों को दिन में निकालने हैं। मतलब आप लोग जो है, अब यहां से सुन लो, 3 चैप्टर एक दिन के अंदर, है ना। हाँ, तो 3 चैप्टर एक दिन के अंदर, दूसरे चैप्टर के अंदर 6 चैप्टर हो जाएंगे, तीसरे दिन के अंदर 9 चैप्टर और चौथे दिन के अंदर आप लोगों के पूरे 12 चैप्टर हो जाएंगे। तो 12-13 के लगभग जो है तीनों सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों के जो है वो चैप्टर है ना। तो 8 दिन है, तो इसका मतलब आप सिलेबस को 2 बार रिवीज कर लोगे, मतलब 2 बार रिवीजन कर लोगे आप सिलेबस का। तो इस चीज का ध्यान रखना है। और मैंने चैप्टर वाइज इसीलिए बनाए हैं क्योंकि सब लोग यही कहते हैं कि सर हमें सिलेबस पूरा करना है एक बार। और मैं भी यही कहूंगा कि एक बार सिलेबस कंप्लीट करके जाना। भले ही आप एक बार उनको नजर से निकाल लो, अपनी नजर में होकर निकाल लो उनको, लेकिन करना क्या है कि सिलेबस कंप्लीट करके जाना है। अब बहुत सारे लोग यूं कहेंगे कि भैया 4 दिन के अंदर क्या पूरा 12th का सिलेबस हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, बस करने वाला होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि आप 3 दिन के अंदर भी पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, 3 दिन के अंदर भी। 4 दिन तो ज्यादा है, 3 दिन के अंदर। और करने वाला 1 दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर भी पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकता है, क्योंकि आप लोगों को मिल रहे हैं क्या चैप्टर वाइज। पहला चैप्टर 40 इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ो, खत्म। दूसरा पढ़ो, 40 इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ो, खत्म। आंसर भी है, क्वेश्चन भी है, आंसर भी है, दोनों पढ़ोगे तो खत्म हो जाएंगे। तो मात्र 99 रुपए के अंदर लेने हैं। तो क्या करना है? 9828306559,
ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बोलो कि हमें राजस्थान के, बिहार के, यूपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, आप वहां जाकर ले सकते हैं। दूसरी चीज, तीसरी चीज, अब आप लोगों को एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब आप सेंटर पर पहुंच जाएं या सेंटर पर जाने वाले हैं तो स्टडी से रिलेटेड कोई बात नहीं करनी है कि तुझे क्या आता है, मुझे क्या नहीं आता है, क्योंकि वो 4 क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे जो आपसे नहीं आते हैं। 4 क्वेश्चन ऐसे पूछेगा सामने वाला जो आपसे नहीं आते हैं, और इतने हार्ड क्वेश्चन पूछेगा जो किसी से नहीं आते हैं, और आपका मोटिवेशन का जो लेवल है ना वो वहीं से दब जाएगा। एग्जाम में जाके आप ये कहोगे कि यार वो बाहर 4 क्वेश्चन पूछे थे वही नहीं आए मेरे से, तो पेपर क्या होगा? तो वो 4 क्वेश्चन आपकी जिंदगी या आपका पेपर डिसाइड नहीं करेंगे, वो आपके बाकी के 96 जो क्वेश्चन है या फिर आप लोगों के 116 जो क्वेश्चन है वो आप लोगों का डिसाइड करेंगे कि आप लोग कहां जाओगे। और जहां बहुत ज्यादा पेपर ये नहीं है कि आप 100 में से 100 नंबर लाओगे तब जाके कॉलेज मिलेगा। मैंने आंकड़ा बता दिया, 25 नंबर 36 नंबर पर भी हमने कॉलेज दिलवाई हुई है। तो जब भी एग्जाम हो जाए उसके बाद में कांटेक्ट जरूर कर लेना। एक चीज ध्यान रखो, हर एक राजस्थान की हर एक कॉलेज के अंदर नाम देवेंद्र सैनी का नाम पूछ लेना कि काउंसलिंग जो करता है ना देवेंद्र सैनी, उसका नाम जानते हो क्या? हर कॉलेज के अंदर 4-5 बंदे तो मिल ही जाएंगे। अब आप बोलोगे भैया 4-5 ही है, अगर पूरे 50 के 50 भेज दूंगा ना, आप ही बोलोगे कि इसकी सांठ गांठ है उस कॉलेज वालों से, है ना? तो सारी चीजों को सोच समझ के करना पड़ता है। समझ में आ गई? तो काउंसलिंग हम करेंगे आप लोगों की, बेशक हम नो टेंशन रहो। हमने पिछली साल भी करी है, उससे पिछली साल भी करी है, जीएनएम की भी करी है, राजस्थान की बीएससी नर्सिंग की भी करी है, और इस बार हम यूपी की भी करेंगे। तो जिनको भी काउंसलिंग भी करवानी है तो वो भी जो है वो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेना 9828306559। अगर कम नंबर भी आए ना, हाँ, तो भी डिमोटिवेट मत होना भाई, हमारे पास में आ जाना। बेशक आप लोगों की 500-1000 रुपए फीस लगेगी, लेकिन अगर उसके अंदर कॉलेज मिल गई तो आप मुझे 5000-10,000 रुपए देने के तैयार हैं। पिछली साल पता है एक पेरेंट्स थे जिन्होंने बोला कि सर हमें कैसे भी करके कॉलेज दिलवा दो, हम आपको 50,000 रुपए देंगे। लेकिन हमने कहा सर नहीं, 50,000 नहीं चाहिए, हमारी जो फीस है सिर्फ आप वो दे दो और एक मिठाई का डिब्बा भिजवा देना आप। तो उन्होंने बेशक हमें मिठाई का डिब्बा भी भेजा, 500 रुपए जो हमारी फीस थी वो ही हमने ली थी। इस बार हम फीस को थोड़ी सी बढ़ाएंगे क्योंकि हमारे रिजल्ट अच्छे हैं, और जहां रिजल्ट अच्छे होते हैं वहां फीस ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। और मात्र हम 1000 स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करेंगे। मैं पहले बता देता हूं, तो जिनको भी करवानी हो वो पहले ही तैयार रहना। 1000 रुपए ही फीस रहेगी, प्लस 550 रुपए आप लोगों के टोकन के रहेंगे। वो सारी चीजें आपको बाद में बताई जाएगी, लेकिन 1000 स्टूडेंट्स की हम काउंसलिंग करेंगे। तो सतर्क रहना, जब भी कोई भी नोटिफिकेशन है काउंसलिंग से रिलेटेड तैयार रहना, और डरना नहीं है। ये थंबनेल आप वापस देख लो एक बार दोबारा, ताकि मोटिवेट हो जाओ। 25 नंबर पर प्राइवेट कॉलेज, 36 नंबर पर गवर्नमेंट कॉलेज, इसको देख के आंख बंद करके भगवान पे भरोसा रख के, महादेव, हनुमान जी, गणेश जी, सभी पे अपना जो भी इष्ट देवता मानते हो उनको सामने रखो, प्रे करो, मम्मी पापा का आशीर्वाद लो और एग्जाम पे टूट पड़ो। और राजस्थान यूपी के अंदर तो नेगेटिव मार्किंग में नहीं होती, तो पूरे 100 के 100 क्वेश्चन करके आ जाना। साले 10 तो ऐसे होंगे जिनमें तुक्का लगेगा ही, 50 क्वेश्चन ऐसे हैं जो नहीं आ रहे हैं, तो 20 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो 50 में तुक्का लगा रहे हो, 20 तो ऐसे होंगे जो सही होंगे, बाकी 30 वहां से तो 50 नंबर आए हुए। 50 में तो बहुत अच्छी प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगी, समझ रहे हो? हाँ, और 60-65 नंबर आएंगे तो गवर्नमेंट कॉलेज दिलवाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो घबराना नहीं है, कुछ भी हो आप देवेंद्र भाई को याद कर लेना, आपका छोटा भाई हो बड़ा भाई हो, मुझे याद कर लेना। बाकी और कोई भी डाउट रहता है आप लोगों का तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको फिर भी डर लग रहा है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज या कॉल कर सकते हो, और देव सर से बात भी कर सकते हो, मेरे से बात कर लेना 306559। टीम को बोल देना कि हमें एक बार देव सर से बात करा दो, करवा देंगे वो आपकी, ठीक है? चलो मैं मिलता हूं आप लोगों से और नेक्स्ट वीडियो के अंदर। घबराना बिल्कुल नहीं है भाई, डरना बिल्कुल नहीं है, ये आप लोगों की फाइनल एग्जाम नहीं है, आप अभी शुरुआत कर रहे हैं, होता है सभी के साथ में होता है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने भी सोची थी कि मुझे एसएमएस कॉलेज मिलेगी, लेकिन नहीं मिली, मेरे तो 69 नंबर ही आए, है ना? हाँ, तो घबराना नहीं है, समझ में आ गई बात? और कोई भी डर लगे तो तुम्हारा भाई खड़ा है, नो टेंशन हो। चलो मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।